नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। इंडिया गेट में एक्यूआई 325 दर्ज किया गया है। लोधी रोड में एक्यूआई 287 दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक्यूआई बेहद ही खराब श्रेणी में है। ऐसे में दम घोटू हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब होती नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। इंडिया गेट में एक्यूआई 325 दर्ज किया गया है। लोधी रोड की बात करें, एक्यूआई 287 दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी तमाम समस्याएं लोगों को हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में कुल मिलाकर बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जल्द ही यहां पर कृत्रिम बारिश होगी, जिस वजह से यहां पर लोगों को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार अभी भी एक्यूआई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर जगह जगह की अगर बात करें तो कई ऐसी जगह भी हैं जो कि अभी भी रेड जोन में है। इंडिया गेट की बात करें तो 325 दर्ज किया गया है। लोधी रोड में एक्यूआई 287 दर्ज किया गया। आनंद विहार की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर कि अभी भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कुल मिलाकर लोगों को यहां पर परेशानी हो रही है। आंखों में जलन, गले में खराश जैसी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बहुत कम घट रहा है, लगातार ये बना हुआ है। 400 के पार अभी भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर की एक्यूआई दर्ज है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर बात करें, क्योंकि देखिए लगातार देख रहे हैं कि एक्यूआई कहीं कहीं पर तो 400 के पार है। कुल मिलाकर अभी इससे कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आज के एक्यूआई की अगर बात करें तो कितना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मेरी मौजूदगी जो है इस वक्त वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में है और यहाँ का जो एक्यूआई लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो दिल्ली में पॉल्यूशन की बनी हुई है। लगातार इलाके में जो है वो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसका ग्राफ जो है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार भी बड़े बड़े दावे कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल बारिश की बात की जा रही है, जिसका फिलहाल बुराड़ी में जो है उसकी तैयारी की शुरुआत भी की गई। उसको लेकर अब जल्द ही शायद अधिकारियों के आदेश के आने के बाद पूरी दिल्ली में जो है आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है, जिससे कि पॉल्यूशन लेवल कम हो सके। लेकिन अभी जो धरातल की बात करें तो धरातल पे ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है जिसकी वजह से जो है वो दिल्ली में पॉल्यूशन कम होता हुआ दिखाई दे। लगातार फॉगिंग की बात की जा रही है, वाटर फॉगिंग की बात की जा रही है, सड़कों पे वाटर फॉगिंग की जा रही है, तमाम इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जो है आंखों में जलन और गले में खराश देखने को मिल रही है। खासकर जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो लगातार जो है वो इससे परेशान होते नजर आ रहे हैं और ऐसे मरीजों की जो संख्या है वो भी अस्पतालों में अब बढ़ने लगी है। तो लगातार जो पोल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है दिल्ली में, उससे कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति जो है बन चुकी है। मैं आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले का एक वीडियो भी सामने आया जो दिल्ली का ही वीडियो था, दिल्ली के अलीपुर इलाके का, जहां पर पराली जलाई जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि खुले में जो है कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, जबकि सख्त आदेश है कि पराली नहीं जलाई जाएगी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन दिल्ली जैसी राजधानी में ही पराली जलाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो कितना बढ़ने वाला है, आगे कितनी लोगों को परेशानी होने वाली है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो जमीनी स्तर पर कब देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दीपक, कब दिल्ली की जनता को जो है इसका फायदा मिलेगा, इस पॉल्यूशन से जो है वो राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारी सहयोगी प्रिया राणा भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। प्रिया, किस जगह पर आपकी मौजूदगी है और आखिरकार वहां पर एक्यूआई कितना है, क्योंकि 400 के पार अभी भी दर्ज किया जा रहा है कुल अगर दिल्ली की टोटल मिलाकर बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस समय जो है वो ग्रेटर नोएडा में है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। अगर मैं अभी की ताजा बात करूं तो अभी जो आपको यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आएगा वो 255 नजर आएगा। लेकिन जब अगर सुबह तड़के की बात करें तो सुबह तड़के लगभग 312 के करीब था। जो सुबह
नोएडा या ग्रेटर नोएडा की जनता जब उठ रही है तो अगर हम बात करें तो वो प्रदूषण की चादर में लिपटी बहुमंजिला इमारतें आपको नोएडा एनसीआर में लगातार नजर आएगी। लोग जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह वही मरीज हैं जो प्रदूषण से लगातार बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी जब हमने सीएमएस से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि लोगों को जो है आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं हो रही है। साथ ही डॉक्टर ने मास्क लगाने की उन्हें सलाह दी है। साथ ही कहा गया है कि अपनी आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोएं और साथ ही जिक्र किया गया है कि फलों का सेवन करें, क्योंकि जो वायु प्रदूषण के जो कण हम अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेते हैं उनको मारने के लिए जो फल हैं वो सबसे ज्यादा लाभदायक हैं। अभी की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन आप ठीक पीछे की तस्वीरों को देखेंगी तो यहाँ पर जो है आपको जो है प्रदूषण की चादर से लिपटी हुई बहुमंजिला इमारतें नजर आएंगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि ग्रैप लागू किए गए हैं, बहुमंजिला इमारतें आप देख रहे हैं, लेकिन बहुमंजिला इमारतों में जब लाइट की समस्या होती है तो सबसे ज्यादा डीजी का यानी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो डीजल से चलते हैं, उन पर रोक लगी हुई है, लेकिन बावजूद उसके धड़ल्ले से बड़े बड़े जनरेटर चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की साइट जो कि ग्रीन पर्दे लगाकर पानी का छिड़काव करने के लिए कहा गया था वो भी धड़ल्ले से चलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर तीनों प्राधिकरण की बात करें ग्रेटर नोएडा में तो देखिए जमीनी स्तर पर जो है पानी का छिड़काव जो बड़े बड़े टैंकरों से किया जाता था वो नहीं किया जा रहा है। कृत्रिम वर्षा की बात की गई थी क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसके चलते सरकार ने ये कड़ा जो एक कदम उठाया था कि कृत्रिम वर्षा की जाएगी, लेकिन धरातल पर तो अभी नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जनता जो है जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। अगर निकल भी रहे हैं छोटे बच्चे भी तो अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकल रहे हैं। स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा समस्याएं हो रही है। माँ बाप को बच्चों को स्कूल में भेजना भी देखिए बहुत जरूरी है, अपने बच्चों के मुंह पर मास्क लगाकर भेज रहे हैं, लेकिन बीते कई वर्षों का रिकॉर्ड जो है वायु प्रदूषण अब की बार लगातार तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता दम घोटू हवा लेने के लिए मजबूर है। देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या कड़े कदम बिल्कुल प्रिया, आप देखना होगा कि बिल्कुल क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी